जय आत्मेश्वर, जय बाबा स्वामी। पुण्यात्मा अवतरण के हमारे इस ग्रंथ पठन के सत्र में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आह्वान से करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम ग्रंथ पठन की शुरुआत करते हैं। यही कारण है कि जिस स्थान पर सुरक्षितता का अनुभव होता है, पक्षी उसी स्थान पर अपने घोंसले बनाते हैं। अच्छे आभामंडल के प्रभाव में प्राणी को सुरक्षितता अनुभव होती है और प्राणी को उस स्थान पर अच्छा लगता है। उस स्थान पर अधिक समय तक रहने की इच्छा होती है और जिस स्थान पर अच्छा प्रभाव नहीं होता, उस स्थान पर बिल्कुल रहने की इच्छा नहीं होती है। गुरुदेव के सानिध्य में कब सुबह से शाम होती थी, वह पता भी नहीं चलता था। दिन ऐसे जा रहे थे मानो समय को पंख आ गए हो। गुरुदेव की गुफा के आगे के भाग में एक जलाशय था और ठीक सामने सूर्योदय होता था। दाहिनी ओर एक जलप्रपात था। उसकी आवाज इतने जोर से होती थी कि गुफा के बाहर बातें करो तो ठीक से सुन भी नहीं सकते थे। विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी वहां पर पानी पीने के लिए आते थे। ऐसी ही एक सुबह थी। गुरुदेव ने कहा, मैंने इसलिए तुम्हें उस जलप्रपात के पानी पर एकाग्रता करने के लिए कहा था क्योंकि पानी केवल शरीर को शुद्ध नहीं करता बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है, चित्त को भी शुद्ध करता है और आध्यात्मिक प्रगति के लिए चित्त शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। चित्त शुद्धि आध्यात्मिक प्रगति रूपी भवन की आधारशिला है। बिना चित्त शुद्धि के आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। चित्त शुद्धि किए बिना आध्यात्मिक प्रगति की शुरुआत ही नहीं की जा सकती है। चित्त शुद्धि किए बिना हम हमारे काम के भी नहीं हैं और दूसरों के काम के भी नहीं हैं। चित्त शुद्धि कर हम अपने आप को खाली और निखालिस कर लेते हैं। हमारा चित्त अधिकतर आसक्त होता है। मनुष्य के स्वभाव में आसक्ति होती ही है। सदैव मनुष्य अपनी आसपास की परिस्थिति से संतुष्ट नहीं होता है। यह ऐसा है, यह ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता तो अच्छा होता। मनुष्य सदैव जो उसके पास है उससे अधिक पाने का प्रयास करता है और मनुष्य के प्रयास से अधिक गति से उसका चित्त दौड़ता है। मनुष्य के इस स्वभाव के कारण चित्त सदैव दौड़ते रहता है। सदैव दौड़ने के कारण चित्त चंचल हो जाता है और यह दौड़ने वाला चित्त जब तक स्थिर नहीं होता तब तक आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती है। मनुष्य के चित्त की गति अत्यंत तीव्र होती है। वह एक क्षण में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। सबसे अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद चित्त सदैव अत्यंत गतिशील भी होता है। चित्त उस गतिमान घोड़े के समान है जिस पर अगर ठीक से नियंत्रण नहीं किया जाए तो वह गलत दिशा में जाकर हमें भटका सकता है। इस चंचल चित्त रूपी घोड़े पर मनुष्य का अत्यंत नियंत्रण होना चाहिए, अन्यथा मनुष्य का चित्त मनुष्य को भटका सकता है। इसीलिए इस आसक्ति के कारण चित्त रूपी घोड़े को केवल संतोष रूपी लगाम ही रोक सकती है। आप आपके जीवन में समाधान को प्राप्त हो जाओ, फिर आप कहोगे
हमें हमारे जीवन में सब कुछ मिला ही नहीं है, फिर समाधान कैसे मान ले? अरे बाबा, समाधान जीवन में किसी को कभी न मिला है न मिलेगा, यह सदैव हमें मानकर ही संतोष करना होता है, क्योंकि समाधान तो आत्मा की शुद्ध भावना है। फिर वह बाहर कैसे मिल सकता है? और जो पाने की बात कर रहे हो, वह पाकर भी समाधान थोड़ी मिलने वाला है। वह जो पाना चाहते हो, वह पाकर आसक्ति की आग और भड़केगी और पाने की इच्छा होगी। हमें आसक्ति को समाधान से ही रोकना होगा। यह चंचल चित्त यह मिलना चाहिए कहकर भविष्य में ले जाता है। यह मिलना चाहिए मतलब यह मिला नहीं है, और यह मिला नहीं है मतलब अतृप्ति, असमाधान, सब साथ में ही लगा रहता है। इसीलिए जो मिला है उसके लिए ईश्वर का आभार मानना चाहिए और पाने की आसक्ति लालसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह मिलना चाहिए ऐसा हम जब सोचते हैं तब हम कभी वर्तमान में नहीं रहते हैं, और आध्यात्मिक प्रगति तो वर्तमान में ही हो सकती है। जिस प्रकार से चित्त असमाधान के कारण भविष्य में जाता है, वैसे ही वह भूतकाल में भी जाता है। जब एक बालक जन्म लेता है तब 5 साल का होने तक उसे पूर्व जन्म की बातें याद रहती है, और वह पूर्व जन्म की भूतकाल में ही रहता है। फिर धीरे धीरे उसे वह भूतकाल याद नहीं रहता है, क्योंकि इस जन्म के अनुभवों की परतें चढ़ना प्रारंभ हो जाती है। जिस प्रकार हम घर से निकलते समय शुभ्र वस्त्र धारण कर निकलते हैं, और जैसे जैसे यात्रा में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे शुभ्र वस्त्र मैले होने लगते हैं। यात्रा के मार्ग में शुभ्र वस्त्रों पर दाग, मैल, धूल लगने लगती है, और शुभ्र वस्त्र भी मलिन हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से बालक जैसे जैसे अपनी जीवन यात्रा पर आगे बढ़ता है, उस बालक का चित्त रूपी शुभ्र वस्त्र भूतकाल की धूल और मैल से मलिन होने लगता है। शुभ्र वस्त्र जितना मलिन होगा उतना उसे स्वच्छ करना कठिन होगा। जो बालक वर्तमान में नहीं रहता, सदैव भूतकाल को ही याद करता रहता है, उस बालक का चित्त रूपी शुभ्र वस्त्र सदैव मलिन ही रहता है, क्योंकि वह बालक भूतकाल को याद कर उस भूतकाल के दाग पर और परत चढ़ा रहा है। इस प्रकार से मनुष्य के चित्त को भूतकाल और आसक्ति अस्थिर करते हैं, क्योंकि दोनों के साथ होने पर चित्त वर्तमान में नहीं रहता है, और जो चित्त वर्तमान में नहीं है वह अस्थिर है, और अस्थिर चित्त अशक्त चित्त होता है। और एक अशक्त चित्त से शक्तिशाली परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है? अशक्त चित्त से परमात्मा की प्राप्ति कभी संभव ही नहीं है। उसी समय सूर्योदय हुआ और गुरुदेव ने सूर्य देवता की वंदना की और आगे कहना शुरू किया, कोई भी मनुष्य न तो भूतकाल को भुला सकता है और न ही आसक्ति पर नियंत्रण कर सकता है। आज तक कोई मनुष्य न ऐसा कर सका है और न कर सकेगा, क्योंकि मनुष्य की जो जीवन शक्ति है उससे अधिक चित्त शक्ति सशक्त है। इसलिए एक मनुष्य की जीवन शक्ति से चित्त शक्ति पर कभी भी नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। चित्त शक्ति पर नियंत्रण करने के लिए मनुष्य को अपनी जीवन शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। यह जीवन शक्ति केवल जीवन शक्ति की सामूहिकता में ही बढ़ सकती है, और यह जीवन शक्ति की सामूहिकता सद्गुरु के पास होती है। वह हजारों लाखों आत्माओं के जीवन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और हजारों लाखों आत्माएं जन्मों जन्मों से अपने सद्गुरु के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इसी कारण सद्गुरु इन हजारों लाखों आत्माओं के पालनहार होते हैं। इसलिए उनके साथ उन आत्माओं की सामूहिकता होती है, और इन सद्गुरु के माध्यम से हम इन लाखों आत्माओं के साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने का रास्ता यह है, इस उच्च स्तर पर जुड़े हुए आत्माओं की सामूहिकता पाना। उच्च स्थिति के आत्माओं की सामूहिकता सद्गुरु के चरणों में होती है। इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति में गुरु चरणों का महत्व है, क्योंकि आप जितने झुकेंगे उतने ही आपकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, और सद्गुरु रूपी माध्यम का सबसे नीचे का सिरा गुरु चरण है। इसीलिए अधिक से अधिक ग्रहण करने के लिए अधिक से अधिक झुकना आवश्यक है। यह मनुष्य का झुकना स्वभाव के अहंकार को कम करता है, और यह मैं का अहंकार जितना कम होगा
उतना ही अपने अलग होने का एहसास कम होगा, और यह अलग होने का एहसास जितना कम होगा उतना ही सामूहिक चेतना का एहसास अधिक होगा। इसीलिए गुरुचरण ही वह स्थान है जहाँ पर मनुष्य अपने जीवन का भूतकाल और आसक्ति रूपी पुष्प समर्पित कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार जैसे ही गुरुदेव ने कहा वैसे ही मन मैंने भी मेरे जीवन के भूतकाल और आसक्ति को पुष्प समझकर गुरुदेव के चरणों पर समर्पित कर दिया, और अनायास ही मेरा चित्त भी उनके श्री चरणों पर चला गया और मेरी आंखें बंद हो गई, मानो ये गुरुचरण मैं मेरे मन मंदिर में भर लेना चाहता हूँ। जब आंखें खोली तो गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे। एक दिन सुबह एक विचित्र आवाज आ रही थी, उससे मेरी नींद खुल गई। तब बाहर तो अंधेरा था, पर गुरुदेव उनकी शैया पर नहीं थे। एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला थी जो पहाड़ के अंदर की दीवार से सट कर थी और एक और उससे ऊंची थी, मानो प्रकृति ने ही गुरुदेव के लिए सिरहाना बनाया हो। उस पर काफी घास फूस पड़ी थी, उसी पर गुरुदेव शयन करते थे। पता नहीं क्यों वे जब उस शैया पर सोते थे तो मुझे उनके चरण दबाने में बहुत अच्छा लगता था। वे कब शैया पर सोए और कब मैं चरण दबाऊं, इसका मैं इंतजार करता था। जैसे ही रात का समय होता था तो मैं उन्हीं के आसपास मंडराने लग जाता था और पूरा चित्त उनके चरणों पर होता था। मुझसे शरीर से दूर जाया ही नहीं जाता था। उनके चरण जब मेरे हाथ में होते थे तब पता नहीं क्यों एक स्थिरता का अनुभव करता था, शांति का अनुभव करता था। ऐसा लगता था जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, बस इसी स्थिति में ही मेरा जीवन समाप्त हो जाए, सारा जीवन सार्थक हो गया, ऐसा भाव आ जाता था। उस दिन सुबह गुरुदेव शैया पर नहीं थे, यानी सुबह हो गई थी। मैं गुफा के बाहर आया। दिखा कुछ नहीं, पर आवाज से पता चला हाथियों का झुंड उस झरने के पास पानी पीने के लिए आया था और वे आपस में जल क्रीड़ा कर रहे हैं और आवाजें निकाल रहे हैं। थोड़ी सुबह होने पर देखा तो उनके साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। तभी देखा हथिनी का बच्चा किनारे से पानी में गिर गया, तो पास में एक बड़ा हाथी था। उसने सूंड से उस बच्चे को किनारे पर ढकेला और उसकी माँ ने एक पैर के सहारे उस हाथी के बच्चे को किनारे पर ढकेल दिया। बच्चा ऊपर निकलकर बहुत खुश हुआ, फिर वह अन्य बच्चों के साथ खेलने लग गया। हाथियों को देखा जो समूहों में रहते हैं और सामूहिकता में रहकर अपनी समूह की रक्षा करते, एक दूसरे की मदद करते थे। सामूहिकता का पाठ इन हाथियों से सीखा जा सकता है। हाथियों को पानी में खेलना, पानी में लेटना और पानी में जल क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। सभी हाथी प्रसन्न थे। कुछ समय बाद गुरुदेव आए। उनके हाथों में बड़े जामफल जैसे कुछ फल थे। उन्होंने कहा, इसे स्क्वाश कहते हैं। उन्होंने 2 फल मुझे खाने के लिए दिए, लेकिन वे फल इतने बड़े थे कि एक ही फल में मेरा पेट भर गया और मैं एक ही फल खा पाया। उस स्थान के आसपास ये फल काफी मात्रा में लगे हुए दिखे थे, लेकिन उन्हें खाते हैं या नहीं यह तब तक मुझे मालूम नहीं था। स्वाद में कच्चे जामफल जैसे लगते थे। ये फल आसानी से उपलब्ध होते थे। जंगली केलों के बहुत से पेड़ थे। यह केला आकार में मोटा और बड़ा था, लेकिन इस केले के बीज में काले रंग के बीज होते थे। साधारण केले से कम मीठा रहता था, थोड़ा उग्र सा स्वाद भी रहता था। इस प्रकार के केले के झाड़ भी जगह जगह पर मिल जाते थे। इस स्थान पर भी कोई मनुष्य नहीं था, संपूर्ण निर्जन स्थान था। पशु और पक्षी बड़ी तादाद में थे। जलाशय के पास गुफा के बाहर फिर गुरुदेव बैठे और फिर चर्चा प्रारंभ हुई तो उन्होंने बताया, एक मनुष्य कभी भी अपनी जीवन शक्ति के सहारे चित्त पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य की चित्त शक्ति जीवन शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली होती है। इसीलिए मनुष्य को सामूहिक जीवंत शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। एक बार मनुष्य का चित्त पवित्र व शुद्ध हो जाता है तो धीरे धीरे चित्त सशक्त होना प्रारंभ हो जाता है, और एक सशक्त चित्त बहुत प्रभावशाली होता है।
एक प्रभावशाली चित्त परमात्मा की शक्ति का माध्यम बन जाता है। एक प्रभावशाली चित्त वाला मनुष्य के समाज के लिए भी कल्याणकारी होता है। ऐसे प्रभावशाली चित्त वाले व्यक्तियों को एक विशिष्ट स्थिति प्राप्त हो जाती है। इस कारण ऐसा व्यक्ति कोई भी प्रार्थना करता है तो उस व्यक्ति की प्रार्थना शुद्ध चित्त होने के कारण परमात्मा पूर्ण करता है। ऐसे मनुष्य का परमात्मा की शक्ति पर पूर्ण विश्वास होता है और इस संपूर्ण विश्वास के कारण यह व्यक्ति सकारात्मकता से भरा हुआ होता है। यह मनुष्य परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानता है, परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचानता है और इसी कारण ऐसे मनुष्य की प्रार्थना में संपूर्ण विश्वास और आस्था होती है। परमात्मा पर विश्वास संपूर्ण रूप से करने से पूर्व उसके सत्य स्वरूप को जानना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से मंजिल ही पता नहीं हो तो रास्ता ढूंढना तो और कठिन हो जाता है, इसी प्रकार से ईश्वर के स्वरूप का स्थान का पता नहीं हो तो प्रार्थना किसे करें, किस दिशा में करें, उस प्रार्थना की दिशा ही स्पष्ट नहीं होती है। जब तक प्रार्थना को सही दिशा नहीं है तब तक संपूर्ण विश्वास नहीं होगा और जब तक विश्वास ही नहीं है तो हृदय की गहराई से प्रार्थना की ही नहीं जा सकती है और जब तक हृदय की गहराई से कोई प्रार्थना न की जाए वह प्रार्थना पूर्ण कैसे हो सकती है। प्रार्थना करने में हृदय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हृदय का भाव ही प्रार्थना की शक्ति होती है और यह हृदय की भाव का निर्माण आस्था के कारण होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में चित्त का महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए चित्त शुद्धि के लिए ही प्रतीकात्मक गणेश पूजन प्रत्येक धार्मिक कार्य में होता है। श्री गणेश को पवित्रता का प्रतीक माना गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रथम चित्त की पवित्रता है, चित्त की शुद्धता है। यह पवित्रता चित्त को सशक्त करती है और मनुष्य का भूतकाल चित्त को कमजोर करता है और मनुष्य की आसक्ति चित्त को स्थिर नहीं होने देती है। इसीलिए इन दोनों से बचने पर ही चित्त शुद्ध पवित्र होकर सशक्त बनता है और सशक्त चित्त से प्रार्थना पूर्ण होती है। आसक्ति किसी की भी हो घातक है और किसी स्त्री के प्रति आसक्ति चित्त को दोहरा नुकसान पहुंचाती है। स्त्री की आसक्ति को समझने के पूर्व स्त्री को समझने की आवश्यकता है। स्त्री का निर्माण परमात्मा ने शक्ति के रूप में किया है। मनुष्य की शक्ति को क्रियान्वित करने के लिए परमात्मा ने स्त्री का निर्माण किया है। स्त्री एक शक्ति है, बशर्ते तुम उसे शक्ति समझो। स्त्री में ग्रहण करने की अपार शक्ति होती है। वह ग्रहण की गई शक्ति को ठीक से विकसित कर सकती है, विकसित कर पूर्णत्व प्रदान कर सकती है। इस प्रकार की केवल शारीरिक संरचना ही नहीं होती है, वह इसको सभी और सभी क्षेत्रों में कर सकती हैं। पुरुष और स्त्री समाज रूपी रथ के दो पहिए हैं। इन दोनों के बिना समाज विकसित नहीं हो सकता है। स्त्री की शक्तियों का ज्ञान स्त्रियों के पूर्व ही पुरुष को हो गया था। शक्तियों के कारण अपने ऊपर उनका वर्चस्व न हो जाए, यह जानकर मनुष्य पुरुषों ने स्त्रियों को दबाना प्रारंभ किया और आज हजारों सालों से स्त्री शक्ति का दमन हो रहा है और अनजाने में समाज में एक असंतुलन का निर्माण हो रहा है। स्त्री शक्ति को संतुलित किए बिना समाज का संतुलित विकास संभव नहीं है। स्त्री पुरुष की पत्नी कम होती है, माता अधिक होती है, क्योंकि माता का स्वभाव ही उसका मूल स्वभाव है। जो भी आध्यात्मिक संत महात्मा हुए हैं, उन सबके जीवन में कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा के रूप में स्त्री शक्ति का हाथ रहा ही है। किसी के जीवन में परोक्ष रूप में तो किसी के जीवन में अपरोक्ष रूप में। इसीलिए देवी देवताओं में भी स्त्रियों को विशेष सम्मान का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार से स्त्री एक शक्ति है और उस शक्ति के प्रति शारीरिक आसक्ति एक ओर चित्त को नष्ट करती है, दूसरी ओर अपने भीतर की शक्ति की यंत्रणा को भी नष्ट करती है। इस प्रकार से स्त्री के प्रति आसक्ति चित्त को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। स्त्री एक भोग विलास की चीज नहीं है, स्त्री शक्ति ग्रहण करने का स्थान है। हम स्त्री को भोग विलास की चीज समझकर हमारे ही शक्ति ग्रहण करने के स्थान को खराब कर रहे हैं और जब शक्ति ग्रहण करने का स्थान ही खराब हो जाएगा तो शक्ति ग्रहण करेंगे कैसे।
और जब शक्ति ग्रहण करेंगे नहीं तो कोई भी जीवन का कार्य होगा कैसे? हम हमारे शरीर के शक्ति ग्रहण करने के स्थान को खराब कर हमारे ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसीलिए आसक्तियों में स्त्री की आसक्ति मनुष्य को दोहरा नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए मनुष्य को किसी स्त्री की आसक्ति से बचना चाहिए। काम से अधिक काम वासना घातक है। काम की वासना शरीर के साथ मनुष्य के चित्त को भी नष्ट कर देती है। स्त्री शरीर की संरचना ऐसी है कि वह शीघ्र समाधान को प्राप्त करती है, जबकि पुरुष को समाधान की स्थिति प्राप्त करने में काफी समय लगता है। यह केवल शारीरिक स्तर पर नहीं, मानसिक स्तर पर भी है। स्त्री को वस्तु का उपभोग करने से अधिक वस्तु को बांटने में आनंद आता है। ग्रहण करने की क्षमता स्त्री में अधिक होती है, संगोपन की क्षमता स्त्री में अधिक होती है और बांटने की क्षमता स्त्री में पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। ये सब स्त्री सुलभ विशेषताएं हैं। जितना स्त्री तत्व शुद्ध व पवित्र होगा, उतनी ही अधिक मात्रा में ये विशेषताएं स्त्री में देखी जा सकती है। अपना सब कुछ दांव पर लगाने की क्षमता स्त्री में जन्मजात ही होती है। एक स्त्री जब किसी बालक को जन्म देती है, तब उस बालक को अपने गर्भ में अपना सर्वस्व दे देती है। इसीलिए जब भी कभी आध्यात्मिक क्रांति इस जगत में आएगी, तो उस आध्यात्मिक क्रांति का क्रियान्वयन स्त्री शक्ति से ही होगा। स्त्री सुलभ गुण है, वह अपने जीवन में एक साथ कई रिश्तों से, कई नातों से जुड़ी हुई होती है। वह शरीर से एक होकर भी अनेक रूपों में समर्थता के साथ जीती है। जब वह एक और गर्भ में अपने शिशु की माँ होती है, उसी समय वह अपने पति की पत्नी भी होती है। जबकि पुरुष अपनी पत्नी का पति होता है, पर बाप नहीं होता। वह अपने शिशु से अलिप्त रहता है। जब तक स्त्री शक्ति को समान दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक समाज में कोई आध्यात्मिक क्रांति संभव नहीं है, क्योंकि तब तक समाज पंगु होगा। पंगु समाज कभी दौड़ नहीं सकता है। स्त्री शक्ति का सम्मान कर हम स्त्रियों पर उपकार नहीं कर रहे हैं। हम स्त्री शक्ति को मजबूत कर मानव समाज को संतुलित कर रहे हैं, और संतुलित किसी भी समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। स्त्री शक्ति के सम्मान के लिए पुरुष को अपने मैं के अहंकार पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि पुरुष को पुरुष होने का बड़ा अहंकार होता है, जबकि पुरुष का जन्म भी स्त्री से हुआ है। स्त्री का अपमान कर, स्त्री को दूसरा दर्जा देकर वह अपने ही जन्म को भूल रहा है, यानी अपनी जड़ पर प्रहार कर रहा है। वह अपनी माँ को भूल रहा है। जो पुरुष अपनी माँ से अधिक अनुराग रखता है, वह कभी भी किसी स्त्री का अपमान नहीं कर सकता है। इस बात को अनेक संतों ने जाना है, इसीलिए अनेक संतों ने बार बार इसके लिए प्रयास किए हैं, और वर्तमान के संत भी यह प्रयास कर ही रहे हैं, और भविष्य में आने वाले संत भी इस ओर प्रयास करते ही रहेंगे, क्योंकि पुरुष और स्त्री में इतना अधिक असंतुलन है कि उस असंतुलन को ठीक करने में अभी कई साल लगेंगे। सब संतों को मालूम है कि उनके प्रयास से भी यह असंतुलन ठीक होने वाला नहीं है। फिर भी प्रत्येक संत अपने जीवन काल में स्त्री व पुरुष के असंतुलन की इस खाई को अपनी ओर से पाटने का काम, कम करने का प्रयास करता ही रहता है और करता ही रहेगा। ऐसा कहकर गुरुदेव ने आंखें बंद कर ली और उनका कोई संदेश मेरे भीतर तक चला गया, ऐसा मुझे आभास हुआ। इन गुरुदेव की गुफा एक बड़ी खाई के अंदर बहुत नीचे स्थित थी, इसीलिए खाई के ऊपर से कोई भी अंदाजा नहीं लगा जा सकता था कि इतनी बड़ी खाई में नीचे कोई गुफा भी होगी। उत्तर दिशा से नीचे उतरने के लिए एक संकरा मार्ग था, और खाई में काफी नीचे उतरने पर दाहिनी ओर मुड़ने पर जैसे जैसे हम वह जलप्रपात के पास जाते थे, पानी की आवाज बढ़ जाती थी। उत्तर दिशा से उतरकर नीचे दाहिने मुड़ने पर जलप्रपात और उत्तर दिशा के बीच पश्चिम दिशा में यह गुफा थी। वह खाई इतनी गहरी और बड़ी थी कि ऊपर से गिरता हुआ पानी तो ऊपर से देखा जा सकता था, पर कहाँ जाकर गिरा है वह ऊपर से नहीं दिखता था। ऊपर से नीचे देखने पर घना जंगल और अंधेरा लगता था, और नीचे से तो उगते समय सूर्य दिखता था, पर अधिक ऊपर आने पर धूप जमीन पर नहीं पड़ती थी।
सदैव कोहरा छाया रहता था। प्रकाश बहुत कम मात्रा में दिन में पहुंचता था। धूप सीधी न गिरने के कारण गर्मी भी नहीं थी। एकदम ठंडा वातावरण था। बस उस जलप्रपात के कारण ही एक जीवंत वातावरण बना हुआ था। वहां पक्षी सुबह और शाम में भी दिखते थे, क्योंकि वहां पर पक्षियों ने सुंदर घोंसले बनाए हुए थे और सभी पक्षी सुबह दाना चुगने चले जाते थे और शाम के समय वापस आ जाते थे। वहां पर घने वृक्ष कम थे और चौड़े बड़े वृक्ष कम थे, पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष खूब थे। खूब ऊंचे वृक्ष थे। वृक्ष बहुत पास पास, यानी इतने पास थे कि कोई वृक्ष कभी उखड़ गया और गिर पड़ा तो भी वह जमीन पर पूर्ण नहीं गिर पाता था। वह आसपास के वृक्षों पर गिरकर अटक जाता था और नीचे छोटे छोटे झाड़ीनुमा वृक्ष होते थे। वहां पर एक विशेष प्रकार के पीले फूलों के और सफेद फूलों के छोटे छोटे पौधे थे। मैं जब वहां रहा तब एक बार ही उसमें बहुत बहार आई थी। उस फूल की बहार से गुरुदेव साल की गणना करते थे, ऋतु समझते थे। गुरुदेव भी बचपन से वहां पर उनके गुरुजी के साथ रहे थे। मैं अधिक नहीं पूछता था। वे ही कभी कोई घटना हो जाती थी तो बताते थे। उनकी बातों से पता लगा कि गुरुदेव काफी सालों से वहां निवास कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में उन्होंने हिमालय की भी यात्रा की थी। वे बीच बीच में हिमालय की भी घटनाएं बताते थे। पता नहीं क्यों उनसे कुछ पूछने की इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि उनके सानिध्य में मन में प्रश्न ही नहीं आते थे, तो फिर कुछ पूछने का कोई सवाल ही नहीं आता था। उनके साथ समय का पता ही नहीं चलता था। वे थोड़े गंभीर स्वभाव के लगते थे और ऐसा लगता था मैं जो उनको जान पाया हूँ वह बहुत थोड़ा है। वे काफी जानकारी रखते थे, पानी का, मौसम का, वृक्षों का, पत्तों का, पशुओं का, पक्षियों का, उनके आसपास के सारे क्षेत्र का उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया था। उन्हें सभी बातों की बहुत जानकारी थी। वे प्रकृति में रहते रहते प्रकृतिमय हो गए थे। उनके चलने का तरीका धीमा था। एक लकड़ी लेकर चलते थे, लेकिन चलने में एक संतुलन था। बड़ी आकर्षक चाल थी। एकदम कदम नाप तोलकर उठाते थे और जब मैं उनके कदमों की ओर देखता था तो लगता था कि वे धरती पर कदम नहीं रख रहे हैं, केवल पद से धरती को हल्का सा स्पर्श मात्र कर रहे हैं। उनके पैर के नीचे कोई पत्ता हरा भी दब जाता तो उनके कदम उठाने पर वैसे कि वैसा फिर खड़ा हो जाता था, जैसे कोई पत्ता किसी स्प्रिंग से वापस खड़ा हो गया हो। मेरा ध्यान सदैव उनके चरणों पर ही होता था, मानो उनके चरणों में ही मेरी दुनिया सिमट गई थी। मुझे शुरू में थोड़ा विरोधाभास लगा। इधर मुझे कह रहे हैं तुझे मिलने के लिए लाखों लोग तरसेंगे, लंबी लंबी कतार लगेंगे, और इधर व्यवहार में मुझे इस बड़ी भारी खाई में लेकर आए। शायद वे मेरे अगले जन्म की बात कर रहे होंगे, यानी वह सब असंभव लग रहा था और ऐसा लगा मैं जीवन भर इनकी तरह इस खाई में रहूंगा और कभी वापस घर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि खाई से बाहर निकलना अकेले तो असंभव था। क्योंकि एक जगह भी पैर फिसला तो नीचे की खाई में जाने पर जीवन की समाप्ति हो जाएगी। ये यहाँ कहाँ लेकर आ गए क्या मालूम, लेकिन इस प्रकार से नकारात्मक विचार मेरे पहले के दिनों में आए, फिर धीरे धीरे कम हो गए और बाद में तो पूर्ण समाप्त ही हो गए थे। उस जगत में ही मेरा सर्वस्व सिमट कर रह गया था। शुरू में जानवरों की आवाजें आती थी, बड़ा डर लगता था। गुफा में कोई दरवाजा नहीं था, कोई भी जानवर अंदर आ सकता था, लेकिन धीरे धीरे यह डर कम हो गया। फिर अंधेरे में डर लगता था, क्योंकि हवन कुंड में जलने वाली लकड़ी का ही प्रकाश होता था। अंधेरे में पता नहीं मैं किन किन अज्ञात जानवरों की कल्पना कर लेता था। कभी कभी लगता था कोई भूत प्रेत आया तो, लेकिन तुरंत लगता था गुरुदेव है ना, उनके सामने कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता है। इन सब बातों का गुरुदेव जान रहे थे। वे भी बात बात में जानबूझकर इस प्रकार के डर के विषय निकालकर परोक्ष रूप से मेरा भय डर दूर करने का प्रयास करते थे। कभी कभी विचार आता था ये सब झमेले शिव बाबा के कारण ही उत्पन्न हुए, न वे मेरे जीवन में आते और न उनके कारण ये गुरुदेव मुझे पकड़ कर लाते और न मैं इस खाई में आता।
पता नहीं यह खाई है या पाताल लोक। मैंने पाताल लोक के बारे में बचपन में पुस्तकों में कहानियां पढ़ी थी। कभी कभी लगता था पाताल लोक बोलते हैं वह यही होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे कितने आए क्या मालूम, और नीचे से ऊपर का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं सोच रहा था इस खाई में शायद ही कोई मनुष्य कभी आया था, लेकिन वह खाई प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही सुंदर और शांत थी। प्रकृति के साथ समरसता स्थापित करने के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान था। वहां पर कोई मनुष्य ही नहीं था, तो मनुष्य के विचार भी नहीं थे और न ही किसी प्रकार का वैचारिक प्रदूषण था। विचार अप्राकृतिक है। विचार हमें प्रकृति से दूर करता है, क्योंकि जैसे ही हम प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं तो विचार स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। गुरुदेव ने मुझे इतना व्यस्त रखा था कि विचार करने के लिए समय ही नहीं था, और सब कार्य प्रकृति के सानिध्य में आकर करने होते थे। तो अनजाने में प्रकृति के सानिध्य में रहने का अवसर मिलता था और प्रकृति से बहुत कुछ सीखने को मिलता था। जय बाबा स्वामी। अभी हम ध्यान करेंगे। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहां शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर।